नमस्ते। चलिए 2026 के लिए बिजनेस से जुड़े कुछ ऐसे कड़वे लेकिन बहुत ही जरूरी सबक समझते हैं जो सीधे एक्सपर्ट राजीव तलरेजा से आ रहे हैं। ये विश्लेषण बिजनेस को देखने का नजरिया बदल सकता है। आगे बढ़ने से पहले खुद से एक सीधा सवाल पूछना बनता है। क्या जिस बिजनेस को इतनी मेहनत से बनाया गया है उसकी नींव वाकई में मुनाफा कमाने के लिए मजबूत है? आज इसी की तह तक जाएंगे। हम सब यही सुनते और मानते आए हैं कि भारत 140 करोड़ लोगों का एक बहुत बड़ा बाजार है और ज्यादातर लोग इसी विशाल नंबर को देखकर अपने बिजनेस की प्लानिंग करते हैं। लेकिन कड़वी सच्चाई कुछ और ही है। अगर असली पैसा कमाना है तो मार्केट 140 करोड़ का नहीं, बल्कि सिर्फ वो टॉप की 10 लाख लोग हैं जिनके पास खर्च करने की ताकत है। ये पहली और सबसे जरूरी बात है जिसे समझना होगा। तो इसी कड़वी सच्चाई से निकलता है हमारा पहला और सबसे जरूरी सबक। असल में सामान बेचा किसे जा रहा है। इस एक लाइन को गांठ बांध लेना चाहिए। मतलब जिस भी कस्टमर को हम अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, उसकी जेब से जुड़ी, उसकी सोच से जुड़ी हर प्रॉब्लम सीधे सीधे हमारे बिजनेस की प्रॉब्लम बन जाती है। तो सवाल ये है कि सही ग्राहक को पहचाने कैसे। इसके लिए एक बहुत सिंपल सा फ्रेमवर्क है। मैन, एम यानी मनी, क्या उनके पास पैसा है? ए यानी अथॉरिटी, क्या खरीदने का फैसला वो खुद ले सकते हैं? और एन यानी नीड, क्या उन्हें वाकई हमारे प्रोडक्ट की जरूरत है? अब ये मिसाल देखिए, इससे पूरी बात एकदम साफ हो जाएगी। कस्टमर चुनना असल में अपनी प्रॉब्लम चुनना है। अगर एक मछुआरे को नाव बेचेंगे तो प्रॉब्लम होगी कि नाव महंगी है, ईएमआई पर दे दो और हर महीने पैसे इकट्ठे करने का सिरदर्द। लेकिन अगर एक अरबपति को यॉट बेचेंगे तो प्रॉब्लम होगी कि सबसे प्रीमियम क्या है, या बिटकॉइन में पेमेंट ले सकते हो क्या। चुनना हमें है कि कौन सी प्रॉब्लम चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए हमने सही कस्टमर चुन लिया, पर अब अगला कदम ये समझना कि हमारा प्रोडक्ट उस कस्टमर की जिंदगी में कहाँ फिट होता है। इससे समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट है द स्पेंड थ्रेट। मतलब हमें ये चेक करना है कि जब हमारा कस्टमर महीने के खर्चों की लिस्ट बनाता है तो क्या हमारा प्रोडक्ट उसकी ज़रूरी चीज़ों में आता भी है या दूर दूर तक उसकी सोच में ही नहीं है। इसे एक हैप्पीनेस कोच की कहानी से समझते हैं। वो बहुत परेशान था। उसकी शिकायत थी कि लोग वीकेंड पर एक पब में 2000 रुपए तो खर्च कर देते हैं, लेकिन उसकी 1500 रुपए की कोचिंग नहीं लेते। तो जब उसके टारगेट कस्टमर यानी महीने के 2 लाख रुपए कमाने वाले इंसान के खर्चों को देखा गया तो असलियत सामने आई। घर की ईएमआई, गाड़ी की ईएमआई, बच्चों की स्कूल फीस और बाकी बिल भरने के बाद उसके पास कुछ बचता ही नहीं था। असल में वो तो खुद क्रेडिट कार्ड के सहारे जी रहा था। तो यहाँ पर सारा खेल ये है कि इस कस्टमर के लिए हैप्पीनेस कोचिंग कोई प्रायोरिटी है ही नहीं। ये उसकी ज़रूरी खर्चों की लिस्ट में दूर दूर तक नहीं आती। मतलब कोच गलत कस्टमर के पास जा रहा था। तो अब जब कस्टमर भी सही है और प्रोडक्ट की ज़रूरत भी पक्की है तो अगला बड़ा सवाल आता है, कीमत क्या रखें, प्राइसिंग कैसे करें। पुराना तरीका भूल जाइए जिसमें हम लागत में अपना मुनाफा जोड़कर कीमत तय करते थे। आज का खेल बिल्कुल उल्टा है। पहले ये पता करो कि कस्टमर कितना पैसा देने को तैयार है, फिर उसमें से अपना मनचाहा मुनाफा घटा दो और जो रकम बची उसी के अंदर प्रोडक्ट को बनाना है। लेकिन ये जो मनचाहा मुनाफा है, ये होता क्या है? एक अच्छा मार्जिन वो होता है जो मार्जिन की त्रिमूर्ति यानी 3 जरूरी काम कर सके। जो भी प्रॉफिट हो उसे 3 बराबर हिस्सों में बंटना चाहिए। एक हिस्सा वापस बिजनेस में लगेगा ताकि वो और बढ़े, दूसरा हिस्सा टीम को बढ़ाने और उन्हें बेहतर बनाने में जाएगा, और तीसरा बहुत ज़रूरी हिस्सा अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने में जाएगा, क्योंकि बिजनेस मालिक के लिए भी है। चलिए, प्रोडक्ट, कस्टमर, प्राइसिंग सब सेट हो गया। अब बिजनेस की ग्रोथ का इंजन चालू करने का समय है, यानी कि मार्केटिंग। वो जमाना गया जब लोग सोचते थे कि अच्छा प्रोडक्ट बना लो, ग्राहक अपने आप आ जाएगा। आज की दुनिया में इतना शोर है कि जब तक काम के बारे में खुद बात नहीं करोगे तब तक काम खुद अपने बारे में बात नहीं कर पाएगा। सीधी सी बात है, जहां लोगों का अटेंशन जाएगा पैसा वहीं बहेगा। तो आज मार्केटिंग करने के 3 मुख्य रास्ते हैं, या कह लीजिए 3 अवतार हैं। या तो एक टीचर बनकर लोगों को अपने फील्ड के बारे में सिखाओ, या एक एंटरटेनर बनकर मज़ेदार कंटेंट बनाओ, या फिर एक स्टोरी टेलर बनकर अपनी कहानी से लोगों को जोड़ो। अब चुनना ये है कि इनमें से कौन सा अवतार अपनाना है। और ये सब कुछ हमें लेकर आता है हमारे आखिरी और सबसे बड़े पड़ाव पर,
सिर्फ एक बिजनेस से एक असली ब्रांड बनने के सफर पर। इसे समझने के लिए 3 फर्नीचर बनाने वालों की कहानी सुनते हैं। पहला है महेश, एक फ्रीलांसर जो सबसे कम दाम पर काम करता है। दूसरा है मुकेश, एक सर्वाइवर जिसके पास दुकान और लोग हैं, लेकिन वो भी सिर्फ दाम पर ही लड़ रहा है। दोनों मार्केट के बचे खुचे काम के लिए झगड़ते हैं। लेकिन तीसरा है मनदीप, वो एक डिफरेंशिएटर है। वो खास कस्टमाइज्ड फर्नीचर बनाता है, प्रीमियम दाम लेता है और बाजार की सारी मलाई खाता है। मनदीप की तरह सबसे अलग होना बहुत अच्छी बात है, पर असली ताकत तो तब आती है जब कोई बिजनेस एक ब्रांड बन जाता है। जैसे कोई ये नहीं कहता कि मुझे एक अच्छी ऑफिस चेयर चाहिए, वो सीधा कहता है फेदरलाइट की 100 कुर्सियां ऑर्डर कर दो। ये है ब्रांड पावर। और सबसे अच्छी बात यह है कि ब्रांड बनाना सिर्फ बड़ी कंपनियों का काम नहीं है। एक छोटा बिजनेस भी ब्रांड बन सकता है। बस 3 चीजें चाहिए: एक साफ सुथरी अलग पहचान, एक जैसा मैसेज और उसे बार बार लगातार दोहराते रहना। तो ये सारा विश्लेषण हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाके छोड़ता है। आज हमारा बिजनेस इन चारों में से कहाँ पर खड़ा है? एक फ्रीलांसर, एक सर्वाइवर, एक डिफरेंशिएटर या एक ब्रांड? और कल हम उसे कहाँ देखना चाहते हैं? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।